लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में होली को लेकर हाई अलर्ट किया गया। जी हां, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। संभल, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर संवेदनशील घोषित किए गए हैं। होली जुलूसों के दौरान सादे कपड़ों में पुलिस भी तैनात होगी। जुमे की नमाज के समय भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी घनश्याम, ये कुछ जगह ऐसी है संभल, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, जहां पर ज्यादा एहतियात यहां पर पुलिस बरतेगी, हाई अलर्ट पर इन्हें रखा गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? कल ही हमने डिस्कशन किया था किस प्रकार से डीजीपी ने पूरे 10 बिंदुओं का एक निर्देश जारी किया था कि किस प्रकार से कैसे पुलिस प्रशासन को कार्य करना है। कहां कहां हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल ही डीजीपी साहब ने एक दिशा निर्देश दिया था, जिसमें हर उस क्षेत्र को, उस हॉटस्पॉट को इंगित और चिन्हित करने की बात कही गई थी, जहां पर पहले होली या फिर किसी भी धार्मिक त्योहार में, चाहे वो हिंदू सेंटिमेंट से जुड़े हुए त्योहार हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए त्योहार हो, उन त्योहारों में अगर कहीं पर भी इस तरीके की दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, तनाव रहा है, उन स्थितियों में वहां पे विशेष जनशक्ति यानी वहां पे पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है, ड्रोन से निगरानी करने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो भी अगर जहां पे होली लोग खेलते हैं, अलग जगहों में एक बड़ा जो संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे डीजे चलता है, होलियां मनती है, एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाते हैं, सब लोग रंगे होते हैं। उस बीच में वहां पे सादी वर्दी में भी पुलिस के लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। इसके इतर कि वहां पे वर्दी में भी लोग रहेंगे। जो लोग वर्दी में रहेंगे वो लोग तो चाक बंद किए ही हैं, चौराहे पे रहेंगे, हर जगह जहां पे रहेंगे, लेकिन सादी वर्दी में भी उनके बीच में लोग होली खेलते हुए पुलिस प्रशासन के लोग नजर आएंगे, ताकि वहां पे अगर तनावपूर्ण माहौल बनाने की कहीं पर भी अगर कोशिश होती है तो उसके पहले ही उनको डिटेक्ट कर लिया जाए, उन पे चाबुक चलाया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा भयावह हो जाती है, वहां पे दंगे भड़क जाते हैं और वहां की स्थितियां पहले से भी अगर उसका इतिहास देखा जाए तो बेहद। ऐसे में डीजीपी साहब के दिशा निर्देश के बाद ही हाई अलर्ट जारी किया गया है कि में किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरता जाए। और जहां पे हॉटस्पॉट है, जहां पे इस तरीके के अति संवेदनशील क्षेत्र जहां पे घुटने, वहां पे बाहर से भी अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है तो वहां पे बुलाया जाए, ताकि इससे कम से कम होली और जुमे की नमाज दोनों बीत जाए। क्योंकि जुमा की नमाज भी और होली एक ही साथ है कल, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसको लेकर के टाइमिंग और जो भी संभ्रांत लोग, जो भी पुलिस प्रशासन के लोग, पीस कमेटी के लोग, हिंदू धर्मगुरु, जितने भी धर्मगुरु हैं, इन सभी लोगों के साथ वहाँ के जो थानेदार होता है, जो सीओ होते हैं, एसपी कमिश्नर होते हैं, ये लोग भी बात करने के लिए डीजीपी साहब ने बोला था कि आप लोग बात करिए और उन लोगों को बताइए कि अपने अपने लोगों को सहूलियत के साथ जो है अपना अपना धर्म के अनुरूप पूजा पाठ करे, होली खेले या फिर नमाज पढ़े। तो ऐसे में उन क्षेत्रों पे भी विशेष तौर पे नजर बनाई जा रही है। बातचीत के अलावा इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि अगर कोई अराजक तत्व तो इस बीच में किसी तरीके के तनावपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या फिर चाहे वो भौतिक रूप से हो या फिर किसी तरीके के तौर पे हो, पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे लोगों रूप से अभियोग दर्ज कर करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और की जाए। तो ऐसे में सभी लोगों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है, जहां पे अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहां पे विशेष पुलिस प्रधान की व्यवस्था की गई है, ताकि वहां पे पहले से ही किसी तरीके की आशंका होने पे आशंका से वो आफत तक ना बढ़ने पाए, उसके पहले सारी चीजें सामान्य कर ली जाए। तो पूरे प्रदेश भर में होली का त्योहार आज ही से मनाना होलिकोत्सव से शुरू हो जाता है। आज जब शाम होलिका दहन होती है उस वक्त भी कई तरीके की रैलियां निकलती हैं, कई तरीके की यात्राएं चलती हैं और होलिकोत्सव में लोग मनने के लिए पूरे परिवार के साथ जाते हैं। तो ऐसे में पूरा शहर पूरा गांव सड़कों पे होता है, पार्कों में होता है, जहां पे होलिकोत्सव होता है उन चौराहे पे होता है। तो ऐसे में भी सारे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि ऐसे तमाम शहरी क्षेत्र है, गांव क्षेत्र में तो क्या होता है, चौराहे तक थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो आग लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। प्रचंड लू की तरह से गर्मी पड़ रही है, यानी अगर आग की चिंगारी भी भड़केगी तो भड़क जाएगी। ठंडी जैसी माहौल, अब गुलाबी ठंड जैसा माहौल इस होली में नहीं है। तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में जहां पर भी होलिकोत्सव होता है वहां पर भी चारों तरफ फायर ब्रिगेड की टीम और लोकल पुलिस यूनिट है और संभ्रांत लोग, सभी लोगों को एक्टिवेट किया गया है कि आप किसी भी तरीके की यहाँ पे समस्या आती है तो तुरंत इससे निजात दिलाने में हर उस स्तर पे, चाहे वो अस्पताल हो,
चाहे वो फायर ब्रिगेड की टीम हो, पुलिस प्रशासन हो, हर वो इमरजेंसी सेवा को पूरे इस समय तैनात कर दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में भी हाई अलर्ट, अलग से बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अगर होलिकोत्सव में जलते वक्त या फिर किसी भी तरीके के किसी त्योहार में अगर घटना ना हुई है, क्योंकि देखा जाए तो होली में तमाम लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और पुलिस चूंकि सुरक्षा व्यवस्था मानकों पे पूरी तरीके से उसे व्यवस्थित करके रहती है, तो देखा जाता है कई तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, लोगों की जान जाती है इस होली सब कुछ व्यवस्था कर ली गई है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड को लेकर हो, कहीं पर भी कोई चूक और कोई कसर चाहती है सरकार। किसी प्रकार का व्यवधान किसी के त्योहार में, चाहे वो मुस्लिमों का त्योहार हो, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, किसी के त्योहार में कोई खलल ना पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपके।